हेलो गाइस। इस वीडियो में अपनी टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा। तो नंबर 1 पे आती है कज़ाकिस्तान। ये कज़ाकिस्तान मैंने विज़िट करी थी जून 2023 में। और कज़ाकिस्तान बहुत बढ़िया कंट्री लगी मुझे। एकदम ओल्ड सोवियत यूनियन वाला वाइब था, ऐसा लगा था जैसे रशिया में ही आ गया हो। बिल्कुल वैसा ही आर्किटेक्चर था उसका, और वहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया थे। और लोग हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाते थे वहाँ मेरे को देख के। इंडियन जब मैं बोलता था इंडिया से, तो वो बोलते थे शाहरुख खान, सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती और जिमी जिमी आजा आजा सॉन्ग, तो वो सब गाते थे। तो इंडियन देख के बड़े खुश होते थे। मेरे साथ इतने लोगों ने वहाँ सेल्फी खिंचवाई थी, तो ऐसा लगता था जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ वहाँ पे। और एक बार वहाँ मैं ट्रेन जर्नी कर रहा था, अलमाटी से अक्ताऊ जा रहा था, तो रास्ते में एक फ़ैमिली मिली थी मुझे ट्रेन में। तो उन्होंने मुझे तरबूज भी खिलाया था। और वो उनको जब पता चला इंडिया से हो, तो मुझे वहाँ पे जब हमारी ट्रेन पहुँची, तो नेक्स्ट डे वो मेरे को पिकअप करने आ गए कार में, और कार से मुझे उन्होंने पूरा घुमाया सिटी अपनी, अक्ताऊ सिटी घुमाई थी। और उसके बाद मेरे को रेस्टोरेंट पे भी ले गए थे अपनी फेमस डिश ट्राई करवाने। डिश का नाम था बजबरमक, और वो हॉर्स मीट होता है, और हॉर्स मीट के साथ पास्ता टाइप, नूडल्स टाइप होती है वो, पास्ता जैसी ना, मैदे की नूडल्स टाइप होती है वो। उसके साथ वो बजबरमक खाते हैं। तो मैंने हॉर्स मीट ट्राई किया था तब, और मैंने ही बिल पे किया था। उनसे मैंने बिल नहीं पे करवाया, मैंने खुद ही पे किया था। उन्होंने 2 कैमल मिल्क भी ऑर्डर करे थे, वो भी अच्छा था कैमल मिल्क भी। उन्होंने थोड़ा सा बजबरमक खाया था। जो मेरे साथ जने थे, वो उनकी उम्र अराउंड 35 के साल होएगी। वो अपनी फैमिली के साथ थे, बट खाली अकेले ही आए थे मेरे साथ मेरे को घुमाने। उनकी फैमिली कोई बिजी थी तब, गेस्ट वेस्ट आ रखे थे उनके वहाँ। तो वो उन्होंने बजबनमक ट्राई करवाया था, अच्छा था वो। हॉर्स मीट होता है उसमें, और वो वहाँ की नेशनल डिश है। तो वहाँ का बिल अराउंड सस्ता था, रेस्टोरेंट बिल भी सिर्फ 1000 INR का आया था। जबकि हमने बजबनमक डिश करी थी, 1 से 2 लोग खा सकते हैं वो आराम से। 1 से 2 भी नहीं, 2 लोगों के लिए, मतलब 2 लोग खा सकते हैं पेट भर के, इतना क्वांटिटी होती है। कजाकिस्तान में क्या होता है, जनरली क्वांटिटी वगैरह ज़्यादा रहती है, तो मतलब अकेले बंदा खा ही नहीं सकता वो जो डिश सर्व करते हैं। वो 2 लोग तो खा ही सकते हैं आराम से, चाहिए चाहिए 2 लोग। तो बजबरमक जो डिश थी वो बच भी गई थी, तो मैं पैक करा के भी ले आया था अपने हॉस्टल में। और उसके बाद भी मैंने रात को खाई थी वो, लेकिन मेरा पेट ख़राब हो गया था फिर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हॉर्स मीट था उसमें, तो मेरे को पचा नहीं हो। और अच्छा स्टे रहा था मेरा वहाँ कज़ाकिस्तान में। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया जगह है, घूमने की भी काफ़ी जगह है वहाँ पे, मॉन्यूमेंट्स वगैरह है। और एक माउंटेन रिजॉर्ट है वहाँ पे अलमाटी में, वहाँ पे भी अच्छा है घूमने का, उधर आप घूम सकते हो। और अक्ताऊ में कैप्सियन सी है, तो आप बोट राइड ले सकते हो वहाँ पे, तो वो भी अच्छी जगह है। अक्ताऊ भी बहुत कम लोग जाते हैं अक्ताऊ जनरली घूमने, क्योंकि दूर पड़ता है, वो ऑफ बीट लोकेशन है। तो अक्ताऊ और शिमगन बहुत ही कम जाते हैं। शिमगन में तो फ़्लाइट लैंड हुई थी मेरी, तो शिमगन तो मैंने एक दिन घूमा था, शिमगन भी अच्छा था। लेकिन अब जो है फ़्लाइटें नहीं जाती शिमगंज की, अब सीधा अलमाटी की फ़्लाइट ही जाती है इंडिया से, दिल्ली से अलमाटी। पहले दिल्ली से शिमगंज के लिए उन्होंने सस्ती एयरलाइन निकाली थी, फ्लायरिस्तान, तो वो जाती थी। अब फ्लायरिस्तान बंद हो गई है, क्योंकि वो लो कॉस्ट कैरियर थी, उसकी वजह से एयरस्ताना को लॉस हो रहा था, जो फुल कॉस्ट कैरियर है उन्हीं की। तो उस वजह से फ्लायरिस्तान उन्होंने एयरलाइन बंद कर दी। अब खाली एयरस्ताना जाती है, और वो खाली अलमाटी जाती है। और अब फेयर प्राइसेस भी थोड़ा ज़्यादा है, 40,000 की आपको राउंड ट्रिप पड़ेगी अब आप जाओगे कजाकिस्तान तो। पहले क्या था, फ्लायरिस्तान की टिकटें 5,000 में आ जाती थी वन साइड, तो आना जाना 10,000 में हो जाता था, सिर्फ 5 kg लगेज बैग के साथ। अगर लगेज ऐड करना होता था तो 15-16 हज़ार की पड़ती थी तब राउंड ट्रिप, तब भी सस्ती थी फेयर उस हिसाब से। और कजाकिस्तान की बेस्ट पार्ट ये है कि वीज़ा फ्री कंट्री हो इंडियंस के लिए 14 डेज़ के लिए, तो आप जा सकते हो, वहाँ इंजॉय कर सकते हो बिना वीज़ा की टेंशन के। और अच्छी कंट्री है, लोग बढ़िया है वहाँ पे। और ओवरऑल देखा जाए सस्ती कंट्री है वहाँ पे, मोबाइल वगैरह का सिम कार्ड वगैरह देखा जाए सस्ते में मिल जाता है, खाना पीना भी सस्ता है रेस्टोरेंट्स में, आपका बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। और घूमना वूमना भी सस्ता है वहाँ। यंडेक्स ऐप चलती है टैक्सी की, तो वो भी सस्ती है काफ़ी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही सस्ता है, 15 रुपये के आसपास टिकट होती है बस,
15-20 रुपए की, तो वो भी काफ़ी सस्ता है। तो ये मेरी बेस्ट ओवरऑल कंट्री है कज़ाकिस्तान ना। और मेरी सेकंड टॉप कंट्री है वो है ताइवान। ताइवान मैं गया था 2023 में, मे बी अराउंड सितंबर या अक्टूबर में गया था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, सितंबर या अक्टूबर का ही टाइम था जब गया था। और ताइवान के लिए क्या है, वीज़ा फ्री है अगर आपके पास यूएस यूके शेंजन वीज़ा है, या जापान वीज़ा, या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है, तो आपके लिए ये वीज़ा फ्री है ताइवान। नहीं तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है एम्बेसी से जाके। तो मेरे पास यूएस वीज़ा है तो मेरे लिए वीज़ा फ्री था। और उसकी फ़्लाइटें भी सस्ती पड़ जाती ताइवान की ना, अगर आप वेज जेट फ़्लाइट से जाओ तो वो हनोई या होचिमिन में उसका लेओवर रहता है, तो वहाँ से फिर होके जाती है ताइवान, ताइपे ताइवान एयरपोर्ट जो है उनका वहाँ पे। तो वेज जेट फ़्लाइट लेके आप जा सकते हो, आपको बजट में अगर जाना है तो राउंड ट्रिप अराउंड 13-15 हज़ार की पड़ जाती है एडवांस में आप बुक कराओ तो 1-2 महीने पहले। नहीं तो लेट भी कराओगे तब भी 20-22 हज़ार में आपको ईजिली मिल जाएगी टिकट राउंड ट्रिप वेज जेट की, सिर्फ कैबिन बैग के साथ 7 kg, चेक इन बैग के साथ एक्स्ट्रा पड़ेगा आपको। तो ताइवान के लोग भी बहुत बढ़िया है, मतलब डिसिप्लिन है वहाँ पे, लोगों में रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं। मेट्रो में घुसने से पहले पूरा क्यू लगा लेते हैं। और वेंडिंग मशीन वह बहुत है, जापान से इन्फ्लुएंस है वो कंट्री, जापान चाइनीज़ से, तो उसका आर्किटेक्चर आप कह सकते हो मिक्स ऑफ जापान एंड चाइना है। तो वहाँ पे मैंने बुलेट ट्रेन भी राइड करी थी, और बुलेट ट्रेन की उसकी स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर, HSR बोलते हैं, हाई स्पीड रेल। तो वो बढ़िया थी बुलेट ट्रेन। और ताइपे में काफ़ी जगह थी घूमने की, उनकी फेमस नाइट मार्केट है जीमेंडिंग नाइट मार्केट, और 2-3 मार्केट और भी है, उनके नाम मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। और ताइपे 101 टावर है उनका फेमस स्काई स्क्रेपर, वो भी बहुत बढ़िया है। और क्या कहते हैं वहाँ पे शिवफेन एक जगह है, वो भी अच्छी है, वो माउंटेन में है लोकेटेड। तो वहाँ पे क्या ट्रेन जाती है और दोनों तरफ ट्रेन के दुकानें हैं, जैसे हनोई में है ना उसी टाइप का कुछ है, सिमिलर वर्जन है उसी का, एग्जैक्टली वो नहीं है। और वहाँ पे वो भी लालटेन भी उड़ाते हैं, वो लालटेन नहीं होती जो हम यहाँ 15 अगस्त में उड़ाते हैं, कैंडल जगह जला के हवा में, तो उस टाइप के वो भी वहाँ पे उड़ाते हैं, वो शौक है। तो उनका कुछ है कि आप उस पर लालटेन पे कुछ लिखो, हाथ वो पेन टाइप देते हैं, जो भी विश लिखो वो पूरी हो जाती है वो लालटेन जलाने से। तो वो भी मैंने किया था, अराउंड वो 500-600 INR की पड़ी थी वो एक्टिविटी, तो वो भी आप कर सकते हो, बढ़िया है और अच्छी है ताइवान कंट्री, आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा वो चाहिए, चाइना और जापान का थोड़ा मतलब टेस्ट चाहिए, तो आप जा सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास ये सब एक्टिव वीज़ा यूएस यूके शेंजन, तो वीज़ा फ्री है एक तरह से। और जापान का तो आपको वैसे ही वीज़ा लेना पड़ता है और थोड़ा टफ भी है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा मांगते हो। और सेम चाइना का भी वीज़ा ईज़िली मिल जाता है वैसे। तो ये है अच्छी कंट्री। और तीसरी मेरी फेवरेट कंट्री है वो है यूएसए। तो यूएसए मैंने विज़िट करी थी 2017 में, और यूएसए में मैंने विज़िट किया था सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क में नियाग्रा फॉल भी गया था, वो भी बढ़िया था। तो यूएसए भी अच्छी कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो बहुत डेवलप्ड है। और बट वहाँ पे यूएसए में एक दिक्कत है, आपको अपना ट्रांसपोर्ट आपके पास होना चाहिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ा वीक है। तो ये मुझे ड्रॉबैक लगा यूएसए का, कि ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा है कि आपका अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए वहाँ आने जाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप रिलाय नहीं कर सकते, सिर्फ या तो फ्लाइट्स है बस, वैसे कोई बस ट्रेन ये सब वहाँ का सिस्टम बेकार है बस और ट्रेन का। या तो आपके पास अपना प्राइवेट व्हीकल हो या फ्लाइट से जाओ इधर से उधर, दो ही मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और टैक्सी तो वहाँ वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है, वो करोगे तो आपकी जेब ही खाली हो जाएगी। और हाँ, ताइवान में भी टैक्सीज जो एक्सपेंसिव है देखा जाए तो, बट यूएसए में तो ताइवान से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है टैक्सीज जो है, देख। तो ये है। और उसके बाद मेरी फोर्थ
फेवरेट कंट्री जो है वो है थाईलैंड। तो थाईलैंड भी अच्छी जगह है। अगर आपको वहाँ पार्टी वार्टी करनी है तो आप बैंकॉक पटाया जा सकते हो, वहाँ की नाइट लाइफ अमेजिंग है। बैंकॉक में आप खाओसान रोड जा सकते हो, नाना प्लाजा जा सकते हो, सोए काओबाई जा सकते हो, और पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ फेमस, वहाँ जा सकते हो। और सोए सिक्स है लेन, वहाँ पे जा सकते हो सोए सिक्स में, बट वहाँ पे थोड़ा स्कैम टाइप का रहता है, वो लड़कियाँ रहती है वो पकड़ के ले जाती है बार बार में, तो वो आपको सीन देखना पड़ेगा थोड़ा। इवन साओ काओबाई में भी थोड़ा ऐसी है, थोड़ा शेडी टाइप सा है वो सोए काओबाई जो बैंकॉक में है, और सोए सिक्स जो पटाया में है, ये दो थोड़े शेडी टाइप से है। तो ये है। और इसके अलावा फुकेत जा सकते हो आप, कराबी जा सकते हो। फुकेत कराबी दोनों बढ़िया बीचेज़ है वहाँ पे, तो वहाँ अच्छा एंजॉय कर सकते हो। और फुकेत में ये है कि थोड़ा खाना एक्सपेंसिव है वहाँ, बर्गर वगैरह ना, अगर आपको वेस्टर्न फूड चाहिए, आप वहाँ का लोकल फूड नहीं खा सकते तो आपको एक्सपेंसिव लगेगा। वो इंडियन फूड पता नहीं, इंडियन फूड का पता नहीं वो कितना महंगा है वहाँ, बट ये बर्गर किंग वगैरह ये सब तो महंगे हैं फुकेत में। तो मैं तो लोकल फूड खा ही लेता हूँ हर जगह, मैं तो लोकल फूड ही खाता था, तो मेरे को इतना एक्सपेंसिव नहीं लगता था। तो ये है फूड, थाईलैंड फूड बढ़िया है वहाँ। पैड थाई नूडल्स खा सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन वाले पैड थाई नूडल्स बढ़िया रहते हैं वो। तो ये सीन है। और ताइवान में भी फूड अच्छा है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन लवर हो तो ताइवान का फूड बढ़िया है, और इसका थाईलैंड का, दोनों का अच्छा फूड मिल जाता है। और अमेरिका में फूड ऐसी है, वेस्टर्न टाइप ही है, बर्गर पिज़्ज़ा ही मिलता है। और कज़ाकिस्तान में भी ठीक ही था फूड, मतलब इतना कुछ खास लगा नहीं। बशबर्मक उनकी डिश बढ़िया थी, बाकी तो कुछ नॉर्मल ही था। और उनकी ब्रेड टाइप चलती है कज़ाकिस्तान में, वो खाते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ब्रेड होती है, उसके अंदर मीट की स्टफिंग होती है और उसको बेक कर देते हैं वो, तो वो ब्रेड काफ़ी चलती है वहाँ पे, वो खाते हैं। और भी सूप वगैरह पीते हैं वो, और भी उनकी लोकल डिशेज है। तो ये है। तो बढ़िया है थाईलैंड, अच्छी जगह है। मैं थाईलैंड 3 बार जा चुका हूँ, 2 बार बैंकॉक पटाया और 1 बार फुकेत करा भी गया था। तो थाईलैंड भी सही जगह है, बढ़िया जगह है घूमने की ना, अगर आपको जाना हो। और स्पेशली सोलो ट्रैवलर्स के लिए बढ़िया जगह है वो, सेफ़ है एकदम। अगर आप पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप करना चाह रहे हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, या तो थाईलैंड जाओ या नेपाल, इन दोनों में से ही कोई जगह सेलेक्ट करो तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि थाईलैंड के आजकल वीज़ा फ्री चल रहा है, तो वीज़ा का टेंशन ही नहीं। बस आपको फ़्लाइट्स बुक करानी और पासपोर्ट चाहिए, एक्टिव पासपोर्ट 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। और नेपाल तो वैसे ही बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हो आप। तो ये है। और मेरी जो 5th फेवरेट कंट्री है वो है फ़िलीपींस। तो फ़िलीपींस बहुत बढ़िया है, वहाँ के बीचेस बहुत अमेजिंग है। मैं वहाँ पे बोहोल में गया था, सीबू में गया था, मोलबोल गया था, और बोराके आइलैंड गया था, और मनीला सिटी गया था। तो सीबू में मैं रुका था मैड मंकी हॉस्टल, वो बढ़िया हॉस्टल है एकदम, पार्टी हॉस्टल। तो वहाँ आप आराम से मज़े कर सकते हो पूरे रात को, मतलब ड्रिंक वगैरह कर सकते हो, तो सही रहता है सीन वहाँ। और बोहल में भी मैड मंकी हॉस्टल है उनका, तो वो भी अच्छा था। वहाँ पे गेम्स वगैरह खिलाते रहते हैं, वो बियर से रिलेटेड होती है। तो वो मैं गेम जीता भी था वहाँ पे। तो एक बंदा था वहाँ, कहाँ से था यार वो, स्पेन से था, नहीं बार्सिलोना से था, उसके साथ मैंने गेम खेली थी, तो हम दोनों जीत गए थे। बियर 8 बियर जीती थी हमने, तो वो हमने नेक्स्ट डे रिडीम करके पी थी फिर। तो बढ़िया है वो जगह भी, फ़िलीपींस भी। और खाना भी बढ़िया है फ़िलीपींस का ना, वहाँ पे पॉर्क वगैरह बढ़िया मिलता है। मैं तो खा लेता हूँ ये नॉन वेजिटेरियन में सब कुछ, पॉर्क बीफ वगैरह, तो मेरा तो आराम से गुजारा हो जाता था। पॉर्क वहाँ का फेमस है, सिसिक करके मिलता है कुछ वहाँ। वो क्या होता है, रोस्टेड पोर्क होता है, और साथ में राइस होते हैं, स्टिकी राइस, कोकोनट राइस, उसके साथ खाते हो, क्या बढ़िया लगता है वो कॉम्बिनेशन। तो फिलीपींस में भी खाना बढ़िया है। और वहाँ ऐप, टैक्सी ऐप वगैरह भी सस्ती है वहाँ पे। वहाँ वो चलती है, ग्रैब ऐप चलती है फिलीपींस में, और ये थाईलैंड में आपकी ग्रैब ऐप चलती है। ताइवान में ऊबर चलती है, अमेरिका में तो ऊबर है। और एक और है अमेरिका में, 2-3 ऐप और है, मुझे पता नहीं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। ऊबर तो है ही,
और कजाकिस्तान में यंडेक्स चलती है। तो ये सीन है। तो फ़िलीपींस भी बढ़िया कंट्री है और काफ़ी कुछ है वहाँ घूमने का। अगर आपको बीचेस वगैरह देखने हैं तो मेरे हिसाब से फ़िलीपींस भी एक अच्छा ऑप्शन है थाईलैंड के अलावा देखा जाए तो। और फ़िलीपींस भी वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए 14 डेज़ के लिए। थाईलैंड जो 30 डेज़ के लिए वीज़ा फ्री है और फ़िलीपींस 14 डेज़ के लिए वीज़ा फ्री है। तो आप फ़िलीपींस भी जा सकते हो जाना हो तो। और फ़िलीपींस वैसे कम इंडियंस जाते हैं। मैं जब गया था मैंने बहुत ही कम इंडियंस देखे थे वहाँ फ़िलीपींस में। तो अच्छी जगह है फ़िलीपींस भी ना, अगर आपको जाना हो तो। तो ये मेरी टॉप 5 कंट्रीज़ थी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में।